बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक। अब ये केस तकरीबन हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है और ख़ास तौर पर जो स्टेटमेंट्स तो ऑलरेडी इस पे हो चुकी थी तमाम गवाहों की, इसी के साथ जो तफ्तीशी अफसर हैं उनके बयान पर जरा वो बहुत तवील क्योंकि होती है 3 घंटे जरा की थी बशारतुल्लाह एडवोकेट जो जाकिर जाफ़र के वकील हैं, और आज मेन अक्यूज़ के वकील जो ज़ाहिर जाफ़र के वकील हैं जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम, वो आए और उन्होंने बड़ी तवील उस पर जरा की और अपनी जरा जो है वो मुकम्मल कर ली है। अब बज़ाहिर ये लगता है कि जो थेरेपी वर्क के वकील हैं अकरम कुरैशी साहब, वो बुध को परसों आएंगे और इस पे जरा करेंगे, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उस रोज़ को तफ्तीशी अफसर पर जरा मुकम्मल हो जाएगी और जो प्रोसिक्यूशन साइड से या जो 342 की स्टेटमेंट्स के क्वेश्चनर है, हो सकता है उसी रोज़ जो है वो मुल्ज़मान को दे दिया जाए या उनके वकला को दे दिया जाए और उससे जवाब आ जाए और उसके बाद जो है वो फाइनल आर्गूमेंट्स की तरफ ये केस जाए। वीक में 2 समातें शुरू हो गई हैं, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब ये केस दिनों में आपको कंक्लूड होता नज़र आएगा। आज बात करते हैं जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम है, उन्होंने जो जरा की है वो क्या थी, सवालात वो करते रहे हैं, जो जवाबात दिए हैं अब्दुस्तार खान ने वो आपके सामने मैं रखता जाऊंगा वन बाय वन। कुछ बड़े क्रूशल सवालात भी थे। जो डेथ का वक़्त है उसके हवाले से उन्होंने किया। प्रोसिक्यूशन का वर्जन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन क्योंकि सवाल बड़ा स्पेसिफिक होता है तो उसका स्पेसिफिक जवाब आ रहा होता है। बाज़ औक़ात तफ्तीशी ये कहता है, तफ्तीशी अफसर ये कहता है कि इसका जवाब फ़लाँ जगह पे है, लेकिन वो कहते हैं हाँ या ना में जवाब दें, तो उसका जवाब फिर बज़ाहिर वही बनता है, लेकिन उस पर कोई कंक्लूजन निकालना मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त होता है। लेकिन मैं जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। एक तो तफ्तीशी अफसर ने यह कहा कि 35 साल से ये सर्विस में हूँ, कानून के मुताबिक हर लफ्ज़ हर फिक्रा पुलिस डायरी में लिखना ज़रूरी होता है जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद ये कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग से मुझे 9:45 बजे या 10 बजे इतला मिली थी, मतलब 20 जुलाई को 9:45 या 10 बजे पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुझे इतला दी थी, तफ्तीशी अफसर ये कह रहा है। उसके बाद तफ्तीशी अफसर ये कहता है कि मैं सिकंदर या तो दोस्त मोहम्मद ASI के हमरा जब वकूए पर पहुंचे थे, यहाँ पर जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम है उसने कहा कि आप ये ना बताएं, जो आप बता रहे हैं ये नहीं बल्कि रिकॉर्ड देखकर बताएं। तो रिकॉर्ड पे थोड़ा सा मुख्तलिफ था, जिसमें उन्होंने दीगर जो पुलिस एहलकार हैं, दोस्त मोहम्मद ASI सिकंदर अयाद, ज़ुबैर मज़र, आबद लतीफ़, एतजाज़, SHO थाना विमेन और लेडी कांस्टेबल अक्सर रानी, वो भी शामिल थे इसमें। उसके बाद ये कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं कि ज़ुबैर मज़र के नाम के 2 बंदे थाना कोसार में इन दिनों तैनात थे। ये सवाल हुआ था कि क्या थाना कोसार में उन दिनों 20 जुलाई के आगे पीछे क्या ज़ुबैर मज़र नाम के 2 बंदे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, दो बंदे तैनात नहीं थे। उसके बाद ये कहा ज़ुबैर मज़र पहले ही पहुंचा हुआ था, मैंने अपने साथ जाना लिखा है वो। अच्छा, यहाँ पर जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम है, आपने उन्होंने कहा कि ज़ुबैर मज़र तो पहले ही पहुंचा हुआ था, आपने ये लिखा है कि वो आपके साथ गया, तो क्या कौन सा दुरुस्त है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो पहले पहुंचा हुआ था। तो उन्होंने फिर लिखवाया कि जो आपने ये लिखवाया कि आपके साथ पहुंचा, ये गलत है। तो ये फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया और ये कहा गया कि ज़ुबैर मज़र जो है वो पहले पहुंचा हुआ था। ज़ुबैर मज़र ने अपने 161 के स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि मुद्दई अपने अजीज़ व क़रीब के साथ मौजूद है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये सवाल हुआ कि वो जो अजीज़ व क़रीब थे वो कौन थे? क्या आपने इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे कहीं पे भी उनको बुलाया, बयान कलमबंद किया, उनके नाम क्या हैं? तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मैंने सिर्फ जवाद जहां की हद तक पूछा, बाकियों का नहीं पूछा, ना बाकियों के हवाले से मुझे इल्म है कि वो कौन थे जिनका हवाला जो है 161 की स्टेटमेंट में ज़ुबैर मज़र ने दिया। उसके बाद तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जवाद जहां से नहीं पूछा, कितने बजे कैसे इतला पाकर वहां पहुंचा। हाँ, जवाद जहां का ये उन्होंने पूछा कि अब ये बताए कि वो जवाद जहां वो है, वो जो शौकत मुकद्दम साहब के साथ हैं, उनके दोस्त हैं शायद या फैमिली फ्रेंड है, तो उनका जिक्र हो रहा है कि वो कैसे वहाँ पे पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं पूछा कि वो किस तरह वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद कहते हैं कि NSFA की जो टीम थी तकरीबन 11:15 बजे वहाँ पे पहुँची, 1 बजे के बाद वापस चली गई और उसके बाद मौका की कार्रवाई के बाद तकरीबन 1:15 बजे NSFA इमरान का बयान मैंने कलमबंद किया। चालान मुरतब करने से कबल इससे मुतल्लिका डॉक्यूमेंट मैंने पढ़े थे और इसके बाद वो कहते हैं कि जो डेथ सर्टिफिकेट है उस पर वक़्त जो है वो मौत का 21 जुलाई की 12:10 लिखा हुआ है।
तो इसमें वो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ये देते हैं, क्योंकि एडमिशन के लिए जब तकरीबन 11:15 वहाँ के आगे जाकर मैं बताता हूँ तो लेके गए, तो जैसे एंट्री हुई तो उस वक्त का ये वक्त लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली जब इसके फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे तो आउटकम सामने आएगा कि इसकी क्या वजह थी। उसके बाद कहते हैं कि 11:15 डेड बॉडी मार्चरी के लिए रवाना कर दी थी, मतलब 20 जुलाई को जहाँ पे वकूआ हुआ था वहाँ से। उसके बाद कहते हैं कि डॉक्टर शाजिया ने एक डॉक्यूमेंट दिया था जिस पर एडमिशन का वक्त 12:10 लिखा हुआ है, और जो उसकी डेथ की तारीख है वो 21 जुलाई लिखी हुई है। ये डिफेंस साइट से रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाए। अब ये चीज़ जो है वो इंतहाई मतलब इसको देखने वाली बात है कि ये वो कह रहे हैं कि डिफेंस साइट से जिस तरह प्रोसिक्यूशन साइट से बहुत सारी चीज़ें एग्जिबिट करवाई गई, तो ये इन्होंने कहा कि डिफेंस साइट से एग्जिबिट करें आप, कि जो डॉक्टर शाजिया का लिखा हुआ है कि वो 21 जुलाई को मौत की तारीख जो है 21 जुलाई, मतलब 21 जुलाई का मतलब ये है कि रात 12 के बाद आप ये कह सकते हैं। तो ये जब प्रोसिक्यूशन से अलग से हमने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, वो क्योंकि एडमिशन हुआ था तो एडमिशन के बाद का ये टाइम लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये एग्जिबिट करें हमारी तरफ से, तो जज साहब ने कहा चलें देख लेते हैं हम इसको। उसके बाद उन्होंने कहा कि नक्शा जो बनाया था इस घर की बेसमेंट का जिक्र नहीं किया, मतलब जो बेसमेंट थी उसका जिक्र नहीं किया था, जो नक्शा मैंने बनाया था, तफ्तीशी अफसर कहता है। उसके बाद कहते हैं कि 21 जुलाई को जाहिर जाकर के पहले फिजिकल रिमांड में कहीं जिक्र नहीं किया कि वहाँ से क्या किया बरामद हुआ था। जो फिजिकल रिमांड होता है पुलिस कहती है कि अदालत में आकर कहती है कि हमने इससे तफ्तीश की है, ये चीज़ें बरामद हुई हैं और मज़ीद ये हमने इन्वेस्टिगेट करना है। तो वो ये कहते हैं कि आपने उस जो फिजिकल रिमांड था उसमें कहीं नहीं लिखा कि क्या क्या बरामद हुआ, तो उसने कहा जी मैंने कहीं नहीं लिखा कि क्या क्या बरामद हुआ। फिर ये कहते हैं कि 23 जुलाई के रिमांड के लिए जाहिर जाकर को पेश नहीं किया, 24 जुलाई को पेश किया। ज़बानी जज साहब को बताया कि 23 जुलाई को क्यों नहीं, यहाँ पर यह था कि वो कोई रीज़न बता रहा था तफ्तीशी अफसर के 23 को पेश करना था, नहीं कर सके थे, 24 को किया था, तो उन्होंने कहा कि 23 को आप ये लिखें कि 23 को पेश नहीं किया। फिर वो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि ज़ुबानी मैंने जज साहब को बताया था कि उसकी वजह क्या थी कि 23 को पेश हम क्यों नहीं कर सके थे। उसके बाद ये कहते हैं कि ओनरशिप से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट हमने जमा करवाया है। ये मोबाइल फ़ोन जो सिम है ये किसके नाम है, इसका जो ओनरशिप है इसके मुतल्लिक वो कहते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट जमा करवाया है। वो ये सवाल स्पेसिफिक हुआ था कि वो मोबाइल सिम्स की आप बात करते हैं तो वो किस किस के नाम है, उसकी ओनरशिप क्या है, तो वो उसकी वजाहत में तफ्तीशी अफसर ने ये कहा। उसके बाद ये कहा कि नक्शा मौका पर ज़ाहिर की मौजूदगी का जिक्र नहीं लिखा, जो नक्शा था उस नक्शे का स्पेसिफिक उन्होंने पूछा कि इस नक्शे में आपने कहीं पे लिखा, आप ये लिख रहे हैं कि फ़लाँ जगह फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे है, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे है, तो क्या आपने ज़ाहिर का जिक्र वहाँ पे नक्शे में लिखा, तो उसने कहा नहीं लिखा, नक्शे में नहीं लिखा। तो उसके बाद ये कहते हैं कि बेसमेंट भी नक्शे में नहीं दिखाई गई, जो नक्शा बनाया था उसमें बेसमेंट नहीं दिखाई गई। उसके बाद ये कहा कि जो मुझे नज़र आया वही मैंने नक्शा बनाया, और 22 जुलाई वाले नक्शे में भी ज़ाहिर का जो वहाँ पर मौजूदगी का नहीं दिखाया गया, तो 22 जुलाई को भी एक नक्शा बना था, उसके वाले से भी स्पेसिफिक सवाल हुआ। उसके बाद कहते हैं जी जो 21 जुलाई तफ्तीश के बाद मौका से तकरीबन रात 3 बजे वहाँ से चले गए थे, और जिस कमरे में वकूआ हुआ उस कमरे में एक और DVR वाले कमरे को सर्च किया। आज सर्च का हुआ था कि क्या आपने पूरे घर को सर्च करने का, नहीं, जो वकूआ हुआ था उसमें और DVR जिस पे थी उसको सर्च किया था मैंने। उसके बाद कहते हैं कि बाकी घर को सर्च ना करने से मुतल्लिक तफ्तीश में किसी लम्हे भी कहीं पे भी नहीं लिखा कि बाकी घर को मैंने सर्च नहीं किया था और इसको किया था। ये सवाल फिर अगला सवाल हुआ था। उसके बाद कहते हैं कि 22 को इस घर गया, 22 जुलाई को वहाँ चौकीदार से घर खुलवाया, चौकीदार कौन था नहीं जानता। यहाँ पे ये सवाल हुआ था चौकीदार कौन था वहाँ पे, फिर तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता। उसके बाद तलाशी लेने के बाद घर किसके हवाले करके जा रहे हैं ये कहीं नहीं लिखा, कि 20 जुलाई को जब वकूआ हुआ 3 बजे हम वहाँ से आप तफ्तीश करके रवाना हुए, तो फिर घर किसके हवाले किया ये भी नहीं लिखा। ये स्पेसिफिक सवाल हुआ है तफ्तीशी अफसर से। उसके बाद ये कहा कि नूर मुकद्दम के मोबाइल का जो IMEI नंबर जो है वो नहीं लिखा कि उसका नंबर एग्जैक्ट जो है वो क्या था। उसके बाद ये कहते हैं कि जब आप वहाँ पे मोबाइल जो नूर मुकद्दम का मोबाइल था जिसकी निशानदेही इस मरकज़ी मुलज़म ने की थी वो रिकवर करने के लिए गए थे, तो क्या वहाँ कमरे को ताला लगा हुआ था? उनका ताला नहीं लगा हुआ था, बंद था, लॉक नहीं था, बंद था, लॉक नहीं था, तो उसको खोल के फिर अंदर गए और वहाँ से किया। उसके बाद कहते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम के मोबाइल्स के जो है वो वसूल किए, नूर मुकद्दम के मोबाइल के जो नंबर था एग्जैक्टली वो लिखवाया गया।
उसके बाद ये कहा कि नूर मुकद्दम जो फ़र्द मकबूजगी का हवाला दिया गया कि ये एक टेक्निकल सवाल था, लीगल था। एक बाज़ औक़ात प्रैक्टिस हो जाती है कि दो गवाहों की गवाही ज़रूरी होती है, दस्तखत ज़रूरी होती हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें लिखवाई कि उन पर एक एक गवाह के दस्तखत हैं, दो के नहीं हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं ज़ाती तौर पर नूर मुकद्दम को नहीं जानता, नूर मुकद्दम का फोटोग्रामेट्री टेस्ट नहीं कराया गया। ये बहुत स्पेसिफिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तफ्सीही अफसर ने कहा था कि वो क्योंकि डेथ हो गई थी, जो डेथ को हम उसका ग्रामेट्री टेस्ट कराने के लिए लाहौर ले जाना ज़रूरी है, तो लाहौर दीगर लोगों को लाया जाया गया, लेकिन नूर मुकद्दम का फोटोग्रामेट्री टेस्ट इसलिए नहीं, डेथ हो चुकी थी। उसके बाद ये कि ये ग्रामेट्री टेस्ट की इसलिए कि सीसीटीवी में जो बंदा नज़र आ रहा है क्या वही है जो एक्चुअली है, तो ये असल में इसलिए ये टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद ये कहते हैं कि FIR का लिखा सिक्योरिटी सिस्टम जो वहाँ पे लगा हुआ था, क्या उसके वाले से आप जानते हैं? ये सवाल हुआ था। उसने कहा नहीं मैं नहीं जानता सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ भी था या नहीं। ज़ाहिर को गिरफ्तार किया, उसकी पैंट को खून नहीं लगा हुआ था। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट में चाकू पर ज़ाहिर निशानात नहीं आए, जो चाकू था उस पर निशानात ज़ाहिर नहीं आए। तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक सवाल प्रोसिक्यूशन साइड से जब हमने पूछा तो वो कहते हैं कि ये बाज़ औक़ात ये होता है कि मदम हो जाता है, या उसको पकड़ लें या उसको जिस तरह भी आप कर दें, तो सम टाइम ये होता है कि वो ज़ाहिर नहीं होते। लेकिन इस जो चाकू वाली रिपोर्ट है इसके बारे में जो प्रोसिक्यूशन ने अदालत को ये बताया था कि इसका जो कंक्लूजन है डिफरेंट है, ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है उसको ये मेंशन कर रहे हैं, इसके कंक्लूजन में डिफरेंट चीज़ लिखी हुई है, तो अदालत ने कहा चले हम इसको देख लेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि शौकत मुकद्दम बाज़ औक़ात शामिल तफ्तीश होते रहे हैं, और DVR का ब्रांड जो था, ब्रांड क्या था वो नाम नहीं लिखा। CCTV में जो नूर मुकद्दम के कपड़े फटे हुए देखे वो कभी मिले नहीं। जो CCTV में नूर मुकद्दम जा रही है उसके कपड़े फटे हुए हैं ये बताया था तफ्तीशी अफसर ने, तो उन्होंने कहा कि क्या वो कपड़े आपको मिले कभी? उन्होंने कहा नहीं मिले। उसके बाद ये सवाल हुआ कि नूर मुकद्दम का हैंड बैग और उसमें जो कपड़े पहने हुए थे वो कभी आपने देखे? कि 18 जुलाई को जब एंट्री थी उस घर में तो एक हैंड बैग था और कपड़े पहने हुए थे, तो कपड़े, ये हैंड बैग और कपड़े आपको कभी मिले? ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कभी नहीं मिले मुझे। उसके बाद ये हमसायों या बाहर चौकीदार का बयान आपने रिकॉर्ड किया नहीं किया? फ्रांसिक के अलावा कोई शवाहिद नहीं आया कि ज़ाहिर ने नूर मुकद्दम को मारा। मतलब फ्रांसिक्स में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, या CCTV में भी ज़ाहिर सी बात है वो वकूए वाला मामला तो नहीं है, बाहर की चीज़ें हैं, तो ये एक सवाल हुआ। उसके बाद उसने कहा कि किसने पकड़ा हुआ था, कैसे आपने देखा? उन्होंने कहा हमारे एहलकार थे पुलिस वाले, उन्होंने उसको पकड़ा हुआ था। तो ये सारे सवालात थे जो नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसने, उसके वकील ने किए हैं आज तफ्तीशी अफसर से। अब तफ्तीशी अफसर से दो मरकज़ी जो मुल्ज़मान हैं या एक शरीक मुल्ज़म है, उनके वकला जो उनकी जरा मुकम्मल हो चुकी है। करम कुरैशी साहब बुध को शेरा करेंगे इस पर जरा, होपफुली उस रोज़ को जरा जो है वो मुकम्मल हो जाएगी तफ्तीशी अफसर के बयान पर, और उसके बाद जो तकरीबन एंड वाला जो मरहला है इस केस का वो शुरू हो जाएगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आजा थोड़ा सा रास्ता देखिए, रास्ता यार मेहरबानी कर यार, सेंट पे ठीक है इनको अपना काम करना है। चलते आगे निकल, थोड़ा चलते जाए ध्यान से, आपको मौका देना हो साइड पे चले। मास्क ही नहीं लाया, मास्क लाया है भाई, मास्क ला चल आगे साइड पे हो जाए, रिवर्स तेज जाओ। चलो सर चलते जाए। अभी खुला जाओ। जाफर कुछ कहना चाहोगे? चलते जाए रास्ता छोड़ प्लीज आगे हो जाओ, चलते जाए हम शादी चले तो बता देंगे क्या हुआ उस दिन। आगे बढ़े शाबाश, आगे बढ़े।